प्रदेश की आबोहवा खराब है। जयपुर में भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर जैसी धुंध देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज सुबह फिर तेजी से AQI लेवल जो है वो बढ़ गया है। भिवाड़ी में बता दें कि 216 से बढ़कर 429 पर AQI पहुंच चुका है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 250 से बढ़कर 285 पर AQI लेवल जो है वो पहुंच गया है। शाहपुरा की अगर बात की जाए तो कोटपूतली के शाहपुरा में 167 से बढ़कर 243 पर AQI लेवल पहुंच गया है। अलवर में 139 से बढ़कर 241 पर पहुंच गया है AQI लेवल। कोटा में भी 160 से बढ़कर 183 पर AQI पहुंचा और जोधपुर में 152 से बढ़कर 170 पर। अजमेर में 130 से बढ़कर 136 पर AQI लेवल पहुंच गया है और उदयपुर में 108 से बढ़कर 112 पर। पाली में 104 से बढ़कर 108 पर AQI लेवल जो है ये पहुंच गया है। यानी कि अब जो आबोहवा है प्रदेश की वो कह सकते हैं कि खराब होने लगी है। हमारे सहयोगी अरबाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इसी पर लाइव जुड़ रहे हैं। अरबाज से जानेंगे। अरबाज, क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? दिल्ली NCR जैसी हालत बता रहे हैं कि प्रदेश की भी हो रही है। जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए कि दिल्ली NCR से ज्यादा खराब हालत होने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब हम दिवाली पर आपको पोल्यूशन का हाल बता रहे थे, दिवाली पर भी उतना पोल्यूशन नहीं था, उससे ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। और अब आप देखिए कि 285 को पार हो जाना मतलब दिवाली पर जो उच्चतम स्तर था पोल्यूशन का वो 275 था जयपुर में AQI लेवल, दिवाली से 10 पॉइंट ज्यादा हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री करप्शन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के बहुत सख्ती से बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें पोल्यूशन को लेकर के भी बड़ी गंभीरता बरतनी होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो एनवायरमेंट और पोल्यूशन को लेकर के सरकारों की पॉलिसी होनी चाहिए वो पहले की तरह एग्रेसिव नहीं है। और नतीजा आप देखिए कि न सिर्फ आम आदमी की आबोहवा, मेरे पीछे विधानसभा दिखा रहा हूं मैं आपको राजस्थान की, जिसके अंदर वो हुक्मरान, वो विधायक, वो मंत्री, वो तमाम लोग पहुंच करके बैठते हैं, वो AQI लेवल की जद में है। ये राजस्थान की विधानसभा है जो कि पूरी तरह से धुंध और कोहरे में एक तरह से घिरी हुई है। और यहां ही नहीं बल्कि राजस्थान में तमाम बड़े शहरों की तरफ जो कि उत्तरी भारत के करीब हैं, NCR के करीब हैं, अलवर से लेकर के भिवाड़ी और भिवाड़ी से लेकर के शाहपुरा, जयपुर, अजमेर तक AQI का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये AQI लेवल सिर्फ आम आदमी की सांसों के लिए ही नहीं बल्कि खास आदमी की सांसों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि जो एक सामान्य आदमी के लिए खतरनाक है। आप देखिए कि जो सांस संबंधी परेशानी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीजों को लेकर के एहतियात बरतने की और चीजों को समझने की जरूरत है। फिलहाल आपको ये जो धुंधले नजारे में चारों तरफ दिखा रहा हूं, ये तमाम लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जो हालात हैं वो सही नहीं है, जो आबोहवा है वो साफ सुथरी नहीं है और इसका जो नतीजे वो होंगे वो सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक होने वाले हैं। अभी आप देखिए कि उत्तरी भारत की जो हवाएं हैं वो जैसे जैसे रुख कर रही हैं राजस्थान का, वैसे वैसे हवाओं के साथ साथ ये पूरा प्रदूषण रुख कर रहा है राजस्थान के शहरों का। आप देखिए कि जो शहर उत्तरी भारत या NCR की तरफ सटे हुए वहां पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। जो अलवर है, शाहपुरा है, जयपुर है, इनमें AQI लेवल ज्यादा है। और भिवाड़ी जो कि बिल्कुल NCR के अंदर माना जाता है, वहां पर 450 हो चुका, जो कि इस साल में अभी तक का उच्चतम स्तर है AQI का। मतलब आप देखिए नवंबर आ गया, पिछले 11 महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। 2021 में पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी था। ओवरऑल अगर देखें AQI का जो स्तर था, उसके बाद में अब फिर से वो हालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऋषिका, जिस तरीके से गंभीरता से अभी मुख्यमंत्री करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, तमाम चीजों के एक्शन की बता रहे थे, ACB की बात कर रहे थे, वैसे ही पोल्यूशन को, इस प्रदूषण को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यहाँ पर जो पॉलिसीज बन रही है उन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज सीधे आम आदमी को नुकसान पहुंचाएंगी। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसमें वक्त लगता है, लेकिन जो सांस लेते हैं उसमें वक्त नहीं लगता। वो ज्यादा जो है अहम चीज है, क्योंकि हर सांस के साथ जहर अगर हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है, गंभीरता से इन पर काम करने की जरूरत है। कैसे ये पोल्यूशन कम किया जाए इस दिशा में सोचने की जरूरत है। और ये जो स्थिति है अभी बनी हुई है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हालात देखिए, क्योंकि हवा का रुख
बिल्कुल, देखिए अरबाज, जो प्रदेश की आबो हवा है, जैसा कि आपने भी जानकारी दी और जो फिगर्स भी सामने आए, उसमें AQI लेवल जो है वो बेहद ही खतरनाक स्तर पर अब पहुंचता जा रहा है। दिल्ली NCR जैसी हालत यहाँ पर भी, प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ जो है यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, तो क्या इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, यानी इन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है कि जिस तरह, क्योंकि हवा जो है इससे कई तरह की बीमारियां लोगों को हो सकती है। आंखों में जलन एक बहुत कॉमन सा इसका इफेक्ट है, इसके साथ ही खांसी, और जैसे कि अब तो ठंड बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ेगी और धुंध आएगी, तो इससे अब बचने के लिए या फिर इसको कम करने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? स्तर पर एक नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था। उसमें राजस्थान के 5 शहरों को शामिल करके उस पर बहुत बारीकी से काम होना था। वो काम अभी तक राजस्थान में तो शुरू हुआ नहीं है। हालात प्रदूषण के वही हैं। जिस तरह से ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, उनसे उड़ती धूल बढ़ती जा रही है, तो लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और जो सस्पेंडेड जो पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं, उन तमाम चीजों की वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। और सिर्फ आंखों की जलन की बात नहीं है, आप देखिए कि ये जो हम सांसों के साथ अंदर फेफड़ों में पूरा जो पॉल्यूशन ले रहे हैं, उससे हमारे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग कोविड के बाद की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए तो बाहर निकलने के लिए भी बिल्कुल सलाह नहीं दे रहे हैं डॉक्टर कि आप इंडोर एक्टिविटी कीजिए, बाहर मत आइए। और जो दिल की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको लेकर भी जो है बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। इस तरह की स्थिति है। अगर ये चीजें वक्त रहते कंट्रोल की जाती, स्मार्ट जो एक तरह से ट्रैफिक सिस्टम अपनाया जाता, लोगों को समझाया जाता, बिल्कुल अरबाज, देखिए कि आबो हवा खराब हो रही है प्रदेश की और इसको नियंत्रण